हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज फिर हम हाजिर हैं हुर हुजूर पर कुछ लिखा है। और ग्रोक के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा। एलन मस्क का ये एक चैटबॉट है जिससे लोग सवाल पूछ रहे हैं, और जो सवाल हैं वो जाहिर है अधिकतर सरकार के बारे में पूछे जा रहे हैं। और जो अंधभक्ति हमारे यहाँ जानी जा रही है आजकल, उसकी पोल खुल रही है। और अंधभक्ति की क्या पोल खुल रही है? वो तो बेचारे एक नेता को अपना भगवान मान के बैठे हैं। गलती तो उस नेता की है। तो सुनिए आप और बताइए कैसा लगा आपको कि सत्य सामने आए रहा, कहता फिर रहा ग्रोक, सुन के भक्त हकलाए रहे, पापा खाए रहे शौक। शौक, बिजली का शौक लग गया है। जोगीरा सारा रहा। एलन मस्क के ग्रोक ने आग लगा दी आए, पोल खोल ऐसन हुई, मिल रहा नहीं उपाय, जोगीरा सारा रा। हुर हुजूर के इश्क में कुछ ना सुनती हाय, ग्रोक ससुर के नातीवा, सब सच रहा बताए, जोगीरा सारा रहा। अब क्या करेंगे हुजूर? क्योंकि जो अमेरिका के ट्रम्प हैं वो मित्र हैं, और उनका मित्र है एलन मस्क। अब उसका जो चैटबॉट कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा होगा, ये मान लेना चाहिए। क्योंकि वैसे भी भक्त लोग ये मानते हैं कि भारत का डंका बज रहा है बाहर में, मतलब विदेशों में हुजूर की वजह से। तो अब ये जो नया डंका बज रहा है, जो ग्रोक सच बता रहा है आके, राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है, और रवीश कुमार जी से पता नहीं क्या क्या गालियां नहीं दी गई, उसे वो सच्चा पत्रकार बता रहा है। और गोदी पत्रकारों में जिनके नाम लिए हैं, सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, गोदी चैनल्स के नाम लिए हैं, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़ सबसे पहले और सुदर्शन जो न्यूज़ है वो तो सबको पता ही है। मतलब क्या क्या नहीं बताया है, क्या नहीं पूछा गया ग्रोक से, और क्या ऐसा है जो उसने नहीं बताया है। आरएसएस की धज्जियां उड़ा दी हैं ग्रोक ने कि आरएसएस ने खुद को स्वतंत्रता संग्राम से दूर रखा था। हेडगेवार ने, जो संस्थापक थे आरएसएस के, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से दूरी बना के रखी थी, और आज़ादी में उनका कोई रोल नहीं है। बल्कि टीपू सुल्तान का रोल उनसे, आरएसएस से ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने देश के लिए जान दे दी थी टीपू सुल्तान ने, जिसको ये देशद्रोही बताते हैं और मुसलमानों के बारे में भी उसने यही कहा ग्रोक ने कि वो सच्चे देशभक्त हैं और देश की लड़ाई में शामिल रहे हैं। और सावरकर के बारे में भी लिखा कि वो एक ऐसा नेता है जिसने कई बार माफ़ी मांगी। हालांकि हम ये मानते हैं कि हो सकता है कि यातनाएं सही ना गई हों और इसलिए माफ़ी मांग ली, तो कोई मतलब उसकी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया, ग्रोक, लोगों ने पूछा और ग्रोक ने ये भी बताया कि सावरकर एकमात्र ऐसे नेता थे जिनको अब की सरकार जो है बता रही है, मतलब ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, लेकिन ग्रोक ने ये बताया कि 60 रुपये मासिक पेंशन वो अंग्रेज़ों से लेते थे, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया था कि मैं अंग्रेज़ी सत्ता का सहयोग करूँगा ताउम्र जीते जी। तो ये भी बताया। और गांधी नेहरू ने कभी माफ़ी नहीं मांगी अंग्रेज़ों से, ये भी बताया क्या क्या नहीं बताया, क्या बताएं आपको। और जो है 28 मुकदमे योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस लिए अपने ऊपर चलते हुए, जो कि मर्डर के और मतलब हत्या की साजिश के और पता नहीं क्या क्या मुकदमे थे जो योगी के ऊपर थे, और जो वापस लिए गए सरकार बनने के बाद। और सबसे ज़्यादा बलात्कारी नेता किस पार्टी में पाए जाते हैं, जब ये ग्रोक से पूछा गया तो ग्रोक ने जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा बलात्कारी नेता जो हैं वो भाजपाई हैं, भाजपा में हैं, बीजेपी में हैं। तो अब क्या ही बोले। अच्छा, ये भी पूछा कि मोदी जी हमेशा सच बोलते हैं ना, तब उसने ये भी बताया कि मोदी जी हमेशा सच नहीं बोलते हैं, ख़ास तौर से आर्थिक मामलों के आंकड़ों को लेके, और बातों को घुमाते हैं और वो ये भी बोला कि अंधभक्त जो हैं, ग्रोक तुम्हें गाली क्यों दे रहे हैं? तो उसने कहा वो मुझे इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि मैं उनके झूठ को बेनकाब कर रहा हूँ भाई मज़ा ही आ गया। मतलब क्या करेगी सरकार, अब कैसे बंद कराएगी ग्रोक को? बंद तो होगा, बंद तो होना पड़ेगा ग्रोक को।
चल तो नहीं सकता। बड़े बड़े प्रोपेगेंडा आए हैं सरकार के खिलाफ, अब इसे प्रोपेगेंडा ही कहेंगे, क्योंकि सरकार तो मानती ही नहीं है कि उसकी आलोचना के लिए के लायक उसने कोई काम किया। उन्होंने तो सब काम बढ़िया ही किए हैं। मोदी सरकार ने तो जो कुछ ख़राब काम किए हैं वो तो नेहरू ने किए हैं, गांधी ने किए हैं। मोदी सरकार तो सब बढ़िया करती आ रही है। तो उसके खिलाफ तो प्रोपेगेंडा चला दिया है एलन मस्क ने। अब एलन मस्क तो ट्रम्प का दोस्त है और मोदी जी तो झुके जा रहे हैं। वो तो बता रहे हैं चेयर ठीक करी उन्होंने, ये नहीं बताया कि उनको लेने उन्होंने एक ऐसे ही एक मतलब उसको भेज दिया मोदी जी को लेने। चलिए पता करिए आप भी कि क्या चल रहा है। बाकी ग्रोक ने धूप मचा रखी है अभी 2 दिन से, और करिए सर्च आप भी, जानिए ग्रोक के बारे में कि क्या क्या वो और हैं बातें जो बता रहा है। और हम तो खैर पहले से जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि आंखें खोल के जो भी रहेगा उससे तो सच पता चलेगा। और जो मतलब अंधभक्त बन के रहेगा किसी का भी, वो बेचारे पे तो तरस ही खाया जा सकता है, और हम खाते हैं ऐसे लोगों पे तरस। तो हम तो चाहते हैं कि लोग सच जानें, सच की तह तक पहुँचें, ताकि सभी सरकारें, जो जनता है, जो हूर है, उसके हित के काम करें, और ना कि हुजूर की जो है ना बस चमचागिरी करने में लगी रहे। हूर हूर का काम है कि वो हुजूर से काम ले, काम करवाए। हूर जनता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, हमारी हूर जनता है। और हमेशा से जो है सरकारों को जनता के हित के काम करने चाहिए। लेकिन जो अभी वाली सरकार है वो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का काम करती है। जैसे ही कोई स्पेशल मुद्दा, कोई ख़ास मुद्दा आता है, तो सरकार जो है उसका ध्यान भटकाने के लिए हमारे मोदी जी कोई नई नौटंकी लेके आ जाते हैं। तो हमने तो एक हैशटैग भी पुलवामा के समय से चलाया हुआ है, हद नौटंकी सब नौटंकी, क्योंकि हमें तो उनके हर एक काम में सिर्फ नौटंकी ही नज़र आती है। बाकी आप बताइएगा आपका क्या सोचना है। थैंक यू, मिलते हैं।